भारत का रेलवे सेक्टर वाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पर सवाल यह है कि क्या इस बड़ी दौड़ में एक छोटी सी कंपनी भी अपनी जगह बना सकती है। आज हम केएनआर रेल इंजीनियरिंग की कहानी में थोड़ा और अंदर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कंपनी आने वाले कल की गेम चेंजर बन सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के रेलवे सेक्टर की बड़ी तस्वीर को समझेंगे। फिर हम केएनआर रेल पर फोकस करेंगे, देखेंगे कि वो काम कैसे करती है और उसकी हालिया परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आखिर में हम भविष्य की संभावनाओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के रेलवे बूम की। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो मैदान है जिस पर केएनआर रेल जैसी कंपनियां खेल रही हैं। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये भारत सरकार का रेलवे में पैसा लगाने का प्लान है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है कि इस सेक्टर में कितने बड़े मौके हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतना सारा पैसा ये जा कहां रहा है। देखिए, मालगाड़ियों के लिए एकदम नए डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेनों के प्रोजेक्ट्स हैं, पूरी की पूरी रेलवे लाइनों को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, सिग्नल सिस्टम को मॉडर्न बनाया जा रहा है और हाँ, मेट्रो का विस्तार तो हम सब देख ही रहे हैं। ओके, तो ये तो हुई बड़े पिक्चर की बात। अब जूम इन करते हैं हमारे आज के मेन प्लेयर पर, के&आर रेल इंजीनियरिंग। कह सकते हैं कि ये इस बड़े खेल की एक छोटी लेकिन काफी दिलचस्प कंपनी है। तो आखिर ये के&आर रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड है क्या? देखिए, ये एक भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी है। 1998 में शुरू हुई थी और इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इनका मेन काम है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, जैसे रेलवे लाइन बिछाना और उससे जुड़े दूसरे काम। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कंपनी का दावा, और ये उनका अपना दावा है, कि वो भारत की इकलौती ऐसी फर्म है जो रूट टू रूट ईपीसीसी सर्विस देती है। अब यही वो चीज है जो इन्हें बाकियों से अलग करती है। पर सवाल ये है कि ये ईपीसीसी आखिर है क्या भला? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं अगले हिस्से में। समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल, मतलब केएनआर रेल आखिर पैसे कमाती कैसे है। तो ये जो फैंसी सा टर्म है ईपीसीसी, इसका मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा है। क्लाइंट को बस प्रोजेक्ट देना है और कंपनी डिजाइन बनाने से लेकर उसे चालू करने तक सब कुछ A to Z खुद ही संभालती है। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले होती है इंजीनियरिंग डिजाइन, फिर जो भी सामान चाहिए उसकी खरीदारी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और आखिर में प्रोजेक्ट को चालू करके क्लाइंट को हैंडओवर कर देना। अब क्योंकि कंपनी सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही है तो जाहिर है वो बेहतर मार्जिन भी कमा पाती है। अच्छा, मॉडल तो समझ आ गया, पर अब देखते हैं कि कंपनी ने असल में परफॉर्म कैसा किया है। और यहीं पर कहानी में कुछ ड्रामेटिक हाइज एंड लोज हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, क्या दिखता है? एक तरफ एक तिमाही में प्रॉफिट 500% से भी ज्यादा उछल जाता है और फिर कुछ ही वक्त बाद रेवेन्यू करीब करीब 80% नीचे गिर जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये रेलवे प्रोजेक्ट्स का जो बिजनेस है ना, ये कितना ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। Q2 FY26 में रेवेन्यू जो करीब 160 करोड़ था, वो गिरकर सिर्फ 33.7 करोड़ रह गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो कंपनी करीब 5 करोड़ के मुनाफे में थी, वो सीधा घाटे में चली गई। तो जो मुख्य चुनौतियां हैं वो एकदम साफ हैं। पहली, हाल में हुआ यह घाटा। दूसरी, रेवेन्यू में ये जो जबरदस्त उतार चढ़ाव हैं। तीसरी चीज, नेगेटिव पीई रेशियो। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में नहीं है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। और आखिर में इस सेक्टर में जो गलाकाट कंपटीशन है, उसका प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। तो इन सब बातों के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भविष्य क्या है? एक बहुत बड़ा मौका या एक बहुत बड़ी चुनौती? चलिए इसके दोनों पहलुओं को बुलिश और बेरिश तौल कर देखते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं उनका केस ये है कि भाई रेलवे पर सरकारी खर्च तो बढ़ ही रहा है और कंपनी का जो ये ईपीसीसी मॉडल है वो काफ़ी फायदेमंद है। वहीं जो लोग थोड़े सतर्क हैं उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का रिस्क है, कमाई स्टेबल नहीं है और ये एक छोटी कंपनी है तो मार्केट की उठापटक का असर इस पर ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर सवाल यही बचता है, क्या केएनआर रेल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कहानी है? मौका बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अब कंपनी का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो इन चुनौतियों से निपटती कैसे है। क्या ये छोटी सी कंपनी एक बड़ी छलांग लगा पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।